35 के बाद शादी करना, 30 के बाद शादी करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों नशे में आजकल डूबे हुए हैं। 10-10 साल, 15-15 साल के अंतराल पे शादियाँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज के आधुनिक युग में विवाह जैसे मधुर संबंधों में दरार आना और रिश्तों का बहुत जल्द बनने के बाद टूट जाना। एक समय ऐसा हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, संस्कारों से भरे देश में जब हमारे यहाँ एक बात होती थी कि रिश्ता एक बार हो गया तो वो जीवन भर निभाना है, 7 जन्मों तक हमारे ये संबंध चलेंगे। लेकिन आज के विवाह में, आज की शादियों में, आज की मैरिज लाइफ में ये देखा जा रहा है कि शादी का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कितनी देर चलेगी। एक फैशन सा हो गया है कि हम अपनी शादी विवाह जैसे रिश्तों को छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी इशू बना करके उसे हम संधि विच्छेद कर ले रहे हैं। शादियों को तोड़ देना है बड़ा आसान हो गया है लोगों के लिए, जो कि ये आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। शादियां क्यों टूट रही हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है जो कि सोचने योग्य है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये शादियां क्यों टूट रही हैं, आखिर क्यों नहीं टिक रही हैं आजकल की शादियां। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कई बार देखा जाता है कि महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत हो जाने के बाद एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बना लेना कहीं ना कहीं यह रिश्तों में दरार उत्पन्न करता है, जिसके कारण शादियां टूटने लगती हैं। बहुत ज़्यादा सपने पाल लेना, जिनका पूरा ना होते हो देखना, कम समय में ज़्यादा इच्छाएं बड़ी बड़ी पूरी होने वाली, मन में ऐसी विकार वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न पूरा होने के कारण जल्दी शादियां टूटने लगी हैं। भरोसा खुद पे ना होना, जिम्मेदारियों को न उठाना, जिम्मेदारियों से भागना। आजकल युवाओं में देखा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, चाहे वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो, अपने माता पिता की जिम्मेदारी तक उठाना नहीं चाहते हैं। फिर शादी जैसे रिश्तों में वो बंध कर कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, यह भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मेरा मानना है कि इसके पीछे परिवार का भी बहुत अहम रोल होता है। जो परिवार अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सुख, वैभव और बहुत ही लेविश लाइफ देता है, जिसको वो लोग भूल जाते हैं कि इसे जिम्मेदारी भी सिखानी है। आगे चलकर वही सारे शान शौकत, वही आराम, वही उनके लिए खतरनाक साबित होता है। माता पिता अपने बच्चे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उस प्यार में ये नहीं जानते हैं कि उसका भविष्य कितना गंदा हो जाएगा। उसे सब कुछ होगा, सुविधाएं होंगी, लेकिन वो जिम्मेदारी जब नहीं उठा पाएगा तो वो सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी। वो परिवार नहीं बना सकता, वो किसी भी जिम्मेदारी, अपने माता पिता की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकता। तो ऐसे युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, जो इसके बाद आने वाली पीढ़ियां हो जो सबक ले सकें। क्योंकि बहुत से युवा ऐसे देखे जा रहे हैं कि पहले तो शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे कहते हैं, और जब उम्र बढ़ती है शादी करते हैं, और शादी करने के बाद आपसी समझदारी नहीं बन पाती है। उम्र का अंतर बहुत हो जाने के कारण भी कई बार रिश्तों में दुराव आता है, रिश्ते टूट जाते हैं। आपसी समझदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपसी समझदारी न होने से कोई भी रिश्ता टूट जाता है। दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है, व्यापार का रिश्ता टूट जाता है, भाईचारे का रिश्ता टूट जाता है, सामाजिकता टूट जाती है। तो फिर जब आपसी रिश्ते टूट सकते हैं, सब कुछ टूट सकता है, तो शादी के बंधन जैसे रिश्ते क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि हमारी आपसी समझदारी इतनी कमज़ोर होते जा रही है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। संवाद किसी भी विषय पे होना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर आपका दुराव बन रहा है, लग रहा है कि दूरी बढ़ जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी, तो संवाद करना चाहिए आपस में। संवाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, बातचीत बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी मुद्दे को लेकर के बातचीत करना एक बहुत बड़ा विषय समाप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक युद्ध जो है, बहुत बड़े लेवल का युद्ध समाप्त हो सकता है वार्ता करने से। तो एक रिश्ते को सुधारने के लिए, एक रिश्ता बचाने के लिए हमें संवाद क्यों नहीं करना चाहिए? एक बेहतरीन संवाद होना चाहिए, हर विषय पे खुलकर आपस में रिश्ते को बचाने के लिए पति पत्नी को बात करना चाहिए। जब बात करेंगे तो आपसी चीज़, जो मनमुटाव है वो दूर होगा, एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा, आपका रिश्ता बच जाएगा। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम क्यों समझें,
वो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण स्थान दे बैठते हैं कि मतलब हम झुकें क्यों, गलत है तो गलत है, बस हो गया, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिसीजन पे आ जाते हैं। तो इसीलिए आज के रिश्ते बहुत ही दिक्कत में आ जाते हैं और शादी विवाह जैसे रिश्ते बड़े आसानी से टूट जा रहे हैं। एक दूसरे की कोई भी रोक टोक जैसी चीज़ें, जैसे लगता है कि खुद को वो पिंजड़ा में व्यक्ति समझने लगता है। पति पत्नी हो, एक दूसरे को समझो, पति पत्नी होने के नाते अपने बंधन को निभाओ, ना कि उस बंधन को पिंजड़ा समझो। कई चीज़ें आपस में ऐसी हो जाती हैं कि पति ने पत्नी को रोका कि ये काम मत करो, ये काम ठीक नहीं है, जो कि उसने सही कहा। कई बार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अब पत्नी को यह लगता है कि मुझे घर में लाकर बंधन में बांध कर रखा जा रहा है, जिसके कारण अब हम पिंजड़े में कैद हो गए हैं, अब हमें आज़ादी मेरी खत्म हो गई है। ऐसा करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं और मनमुटाव शुरू हो जाता है आपस में, और फिर उसके बाद रिश्ते टूटने लगते हैं। बढ़ती दूरियां, कई बार बढ़ती दूरियां भी रिश्ते टूटने के कारण बने हैं। मैं देखता हूं कि शादी जैसे महत्वपूर्ण रिश्ते को बनाने के बाद पत्नी किसी और शहर में जॉब कर रही है, पति किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं, महीनों महीनों बीत जाते हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है आपसी रिश्तों में इस तरह की दूरियों का दरार डालने वाला काम। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट जाए। पैसा कमाते किसके लिए? खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए। वो रिश्ते ही जब हमारे टूट जाएंगे तो फिर हमें पैसा किस काम आएगा? आज की जनरेशन ये समझना नहीं चाहती है। कोई बड़ा, कोई वृद्ध, कोई अनुभवी व्यक्ति जब अपने जीवन की बात उनसे करता है, जब उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है, अपना अनुभव शेयर करता है, तो आज के युवा उसे बेवकूफ़ समझते हैं, जो कि कभी नहीं समझना चाहिए। हमेशा अनुभव काम आता है, सुनना चाहिए, बैठना चाहिए अनुभवी लोगों के पास, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान, कहीं से भी लिया हुआ ज्ञान नुकसानदायक नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञान के रूप में है तो हमेशा बेहतर होगा, स्वीकार्य होगा, अच्छा होगा। हाँ, में इस्तेमाल कहाँ करना है ये ज़रूरी है। अब चाकू चलाने का ज्ञान मिला है तो हमें सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए कि चाकू से काटें, ना कि उस ज्ञान को काटने के लिए हम गला काट दें किसी का। उसी प्रकार ज्ञान होता है। हर तरह का ज्ञान आपके जीवन में ज़रूरी है, लेकिन कौन सा ज्ञान कहाँ यूज़ करना है वो आपके अपने स्वविवेक पे डिपेंड करता है। रिश्तों में दुराव, गलतफहमियाँ, आपसी मतभेद, किसी भी बात पे विचार विमर्श ना करना, दूर दूर रहना, किसी और की बातों में आ जाना, ये सारी चीज़ें रिश्ते को कमज़ोर करती हैं और रिश्ता ख़त्म करने की तरफ ले जाती हैं। मैं एक बात कहूँगा आपको कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, ना कि मजबूर। आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। आप स्वयं मजबूत जब बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को आँच ना दें। किसी ने कहा कि पहले सबसे प्राथमिकता अपने रिश्ते पे देना चाहिए, सेकेंडरी कोई भी काम हो सकता है। तो आप अपने रिश्तों को मजबूत करिए, ना कि उसे मजबूर बनाइए। मैं अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने लोगों के बीच में रहने के अनुसार ये बातें कह रहा हूँ आपसे। इस विषय को लेकर के मैं इसीलिए आया क्योंकि मेरा अनुभव रहा, मैंने कई परिवारों को देखा टूटते हुए, तो ये बात कहने का मेरा विचार आया, तो मैं ये बात के लिए आज ये वीडियो बनाया। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए उसे लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।